प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन औरों तक पहुंचे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जिस विषय को आपके सामने आपके पास लेके आया हूँ, मेरा विश्वास है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी टलता नहीं। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा कहा हुआ एक भी वचन न टलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य करेगा। हालेलुया। और उसका वचन हमारे लिए पर्याप्त है, उसका वचन हमें बदलने के लिए पर्याप्त है, उसका वचन हमें नया जीवन देने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है हम लोग देखेंगे। यहेजकेल की पत्री, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय वचन 9। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, यहेजकेल 36 अध्याय वचन 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को थोड़ा सा अगर मनन करें तो आपको ये यहाँ पे जो बातें परमेश्वर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। यहाँ परमेश्वर किसके पक्ष में है? परमेश्वर किससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग यहेजकेल की इस अध्याय को या उसके आगे और उसके पीछे वाले अध्याय को 34, 36 और 35 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के लोगों ने यानी इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, परमेश्वर के बातों का उल्लंघन किया था। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को दंडित किया। और यहाँ उन्हीं लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हालेलुया। क्यों पक्ष में है? और आज इस वचन से हमें क्या सीख मिलता है? हम आज इस वचन से क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मनुष्य हैं और हम में से हर एक मनुष्य जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, और जिसके कारण हमारे पापों के कारण ही हमारे जीवन में वो अभिश्राप आता है। हमारे पापों के कारण ही हमारे जीवन में परेशानियां आता है, मुसीबतें आता है, वो हमारे ही पापों के कारण। अब आप कह सकते हैं कि पाप पाप जो है वो क्या है? बाइबल के अनुसार एक संक्षिप्त में मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि पाप वो कार्य है या पाप वो हर एक कार्य है जो हम परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, या आप कह सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते, तो वो पाप है। और जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट में चलते हैं, तो हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन में बेरोजगारी, हमारे जीवन में परेशानी, समस्या दिखाई देता है। हालेलुया। और जब इस समस्याओं से हम थक जाते हैं, इन समस्याओं का सामना करते करते हम थक जाते हैं, हम जितना भी निकलने की कोशिश करते इस समस्याओं से, हम निकल नहीं पाते। और तब जब हम निकल नहीं पाते, तब हमें नजर आता है, तब हमें दिखाई देता है कि हमारा परमेश्वर है, और हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर हम प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर हमने गलती किया, हमने गुनाह किया, परमेश्वर आप हमें क्षमा करे, परमेश्वर आप हमें माफी दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग प्रायश्चित करते हैं बाइबल के अनुसार, तो बाइबल कहता है कि यदि तुम्हारा पाप लाल रंग का हो तो वो भी हिम के समान श्वेत हो जाएगा।
ऊपर कहता है कि आओ हम आपस में बात विवाद करें, यानी कि अपने अपराधों को, यूहन्ना में कहता है कि यदि तुम अपने अपराधों को मान लेते हो तो वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर और जब हम लोग प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। और जब परमेश्वर हमारे पक्ष में होता है, जब परमेश्वर हमारे साथ आकर खड़ा होता है, तब हमारे जीवन से वो परेशानियां जाती रहती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बने रहे और हर दिन, प्रत्येक दिन अपने जाने अनजाने में जो भी हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होता है, उसके लिए हमें प्रायश्चित करना है, हमें क्षमा मांगना है। हालेलुया। और यहाँ दूसरा जो यहाँ पे जो लाइन है, यह कहता है और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा। क्या करूंगा? कृपा दृष्टि करूंगा। परमेश्वर हमारे पक्ष में है और परमेश्वर कृपा दृष्टि करता है, यानी कि परमेश्वर की दृष्टि क्या है? हमारे ऊपर रही है। अगर पहला पत्रस 3:12 में अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि उनके लोगों पर लगी है, उनके कान उनके विनती के ऊपर लगी है। हालेलुया। लेकिन बुराई करने वाले के विमुख रहता है परमेश्वर, वहां पे इस प्रकार से पतरस ने कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो ना सिर्फ परमेश्वर हमारे पक्ष में है, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि वो हमारे ऊपर है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में दृष्टि बनाए रखता है और यहाँ तक कि परमेश्वर का कान है वो उनके लोगों के प्रार्थनाओं के ऊपर लगी है। और जब आप प्रार्थना करते तब आपके प्रार्थनाओं का जवाब आता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि वो कहाँ है? हमारे ऊपर है। कहता है और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। जोते बोए जाने का मतलब क्या है? जोते बोए जाने का मतलब हमारे आर्थिक हालात बुरे हैं, हमारे शारीरिक मतलब जिस आशीष से हम वंचित हो गए थे, जो पाप को करके हम आशीष से दूर हो गए थे और श्राप के अधीन आ गए थे, बीमारी के अधीन आ गए थे, बेरोजगारी के अधीन आ गए थे, परमेश्वर कहता है कि तुम जूते बोए जाओगे, यानी कि इसके बाद मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थिति को पहले से बेहतर करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर ने अपने वचन में कहा। इसलिए एक वचन मैं कह के यहाँ पे समाप्त करूंगा। यशायाह 59:1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का कान इतना भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, लेकिन तुम्हारे ही पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। यदि आज आप इस वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपके साथ रहे, तो आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर पिता हमने गुनाह किया, हमें क्षमा करें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुबह के समय में हम लोग प्रायश्चित करें परमेश्वर के आगे। आज प्रभु का दिन है, आज आराधना का दिन है, तो हम आज के दिन में परमेश्वर के आगे हम क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज आपका दिन है प्रभु, आज आराधना का दिन है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय सुन रहे प्रभु जी और इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, जो प्रायश्चित कर रहे मेरे परमेश्वर, हम मनुष्य है, अनजाने अनजाने में स्वर्ग पिता हम गुनाह कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते प्रभु जी। आपकी दृष्टि में जो कुछ गलत है हम वो कर बैठते प्रभु जी, और हम आपसे दूर चले जाते हैं प्रभु जी। जब हम आपसे दूर होते मेरे परमेश्वर, तभी प्रभु हम परेशानियों में, हम मुसीबतों में गिर जाते मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि तुम्हारा पाप लाल रंग का हो तो वो भी हिम के समान श्वेत हो जाएगा। आपका वचन कहता है कि यदि तुम अपने अपराधों को मान लेते हो तो वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने में विश्वासी और धर्मी है। स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और इस समय प्रायश्चित करता हूँ कि हमने अपने जीवन में प्रभु जी जो कुछ जाने अनजाने में गुनाह पाप अपराध किया है,
प्रभु आपके विरुद्ध किया प्रभु, जो कुछ आपकी दृष्टि में गलत था मैंने वही किया प्रभु जी, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और जिस आशीष से हम वंचित हो गए मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु उस आशीष को आने दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मेरे परमेश्वर आप अपनी दृष्टि हम सबके ऊपर रखे प्रभु जी, अपने लोगों के ऊपर रखे प्रभु जी, अपने कानों को प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ताकि मेरे परमेश्वर हम जोते बोए जा सके प्रभु जी, हम फिर से रिबिल्ड हो सके यीशु मसीह के नाम से, फिर से हम उठकर खड़ा हो सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे खुदावंद परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन प्रभु, जितने भी परिवार प्रभु हताशा में है, निराशा में है, बीमारी में है, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए प्रभु जी। यीशु के नाम से उनका हताशा चल जाए प्रभु, उनके लाइफ से निराशा चल जाए प्रभु जी। ओ प्रभु बेरोजगारी चल जाए, बीमारी चल जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। खुदा अपने हाथों को बढ़ा और उन सारे परिवार को आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु जी। आज जितने भी प्रभु ऑनलाइन प्रभु जी, जितने भी भाई आने वाले समय में ये वीडियो को देखेंगे यीशु के नाम से प्रभु जी, वो प्रभु आप उनको आशीष करना खुदावंद परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे पक्ष में हूँ, आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपनी दृष्टि को तुझ पे लगाऊंगा, हालेलुया। आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे फिर से तैयार करूंगा, होने दे मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आपने उत्तर दिया प्रभु। उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सब प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको फिर से तैयार करेगा। आप जो भी पाप में गिरे हैं परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है और यीशु अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और बाइबल कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्दों को, मेरी बातों को सुनती है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में आगे बढ़े, आप सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।